वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। कार्बोक्सिलिक एसिड में हम 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। पहले पार्ट में हमने जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी लाइक सॉल्युबिलिटी, एसिडिटी एंड साल्ट फॉर्मेशन, और हमारे पास कैसे कैसे जो है एसिडिटी को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। दूसरा पढ़ा था हमने क्या कहते हैं सॉल्युबिलिटी में क्या फ़र्क पड़ता है एल्काइल चेन लेंथ से। देन सेकेंड पार्ट में हमने प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा था। देन थर्ड पार्ट में हमने पढ़ा था रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। आज मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ पार्ट 1 टू पार्ट 3, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जो जनरल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वाइवा में, कभी तुम इंटरव्यूज के लिए जाओगे तो उसमें जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन मैंने उठाए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे या लाइकली उसी तरीके के एग्जाम्पल थे, तो उनको मैं एक एक करके उठाऊंगा और उनके आंसर को देने की कोशिश करूंगा। आंसर पहला जो एग्जाम्पल मैंने उठाया है वो IUPAC नोमेनक्लेचर से है। इस कंपाउंड को हम कौन सा नाम देंगे, आप जरा सोचिए। 1 2 2 कार्बन है तो इसको हम बोलेंगे इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। इसका नंबरिंग के लिए हमारे पास 1 2 3 4 5, तो हमारे पास यहाँ पर 5 कार्बन है। पेंटेन 3 कार्बोक्सी, ये वाला साइड चेन में हम काउंट करेंगे इसके लिए। पेंटेन 3 कार्बोक्सी 1,5 डाइओइक एसिड, इसका नाम हो जाएगा 3 कार्बोक्सी पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, और पेंटेन 3 कार्बोक्सी 1,5 डाइओइक एसिड, और जनरल नेम जो है प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर 1 2 3 ये हो जाएगा प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड, और इसको जनरल नेम जो है मेनोलिक एसिड है। अब हमारे पास दूसरा आता है ड्रॉ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स लाइक पैरा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। कैसे लिखेंगे पैरा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, ये है, सिंपल है। इसके बाद 2 मेथाइल प्रोपेनोइक एसिड। अब इसमें लिखने के लिए आप करोगे क्या, जैसे कि 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड है तो पहले आप क्या करो, प्रोपेनोइक एसिड ड्रॉ करो 1 1 2 3, प्रोपेनोइक एसिड ड्रॉ कर दिया, सेकंड पोजीशन में मिथाइल है तो ये हो गया। देन 2 2 5 ट्राइमिथाइल हेक्सेनोइक एसिड, तो पेरेंटल चेन क्या है, हेक्सेनोइक एसिड की है, तो हेक्सेनोइक एसिड को हमको ड्रॉ करना चाहिए। ए यहां से 1 2 3 4 5 6। अब हमारे पास 2 2 दो सेकंड पोजीशन में दो हमारे पास मिथाइल ग्रुप है। देन फिफ्थ पोजीशन में एक मिथाइल है, तो इसको हम बोलेंगे 2 2 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 5 डाइमिथाइल 3 नाइट्रो ऑक्टेनोइक एसिड। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ऑक्टेनोइक एसिड ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमारे पास 4 और 5 पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है, 4 5 में मिथाइल जोड़ दिया, फिर थर्ड पोजीशन में नाइट्रो है। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करके नोमेनक्लेचर बना पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग से ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनोइक एसिड एंड गिव हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एसिडिक कार्बन। इसका आंसर है ये, आप देखिए प्रोपेनोइक एसिड कैसे ड्रॉ किया 1 2 3।
इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। sp2 कैसे होगा? एक सिंगल बॉन्ड, दो सिंगल बॉन्ड, तीन सिंगल बॉन्ड, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन sp2। फिजिकल प्रॉपर्टीज से है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। अब यहां पर आपको सबसे पहले सिंपल क्या करना है, एक है अल्कोहल, एक है एल्डिहाइड, एक है एल्केन, एक है एसिड। तो सबसे पहले आप क्या करो, एक एक करके अलग करते जाओ। सबसे पहले आएगा पेंटेन, क्योंकि ये हमारे पास एल्केन है, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। देन आएगा आपका, इन दोनों में से अब आपको चूज करना है ब्यूटेनॉल और ब्यूटेनल, तो ब्यूटेनल आ जाएगा सेकंड में। थर्ड में अब आपके पास चॉइस रही प्रोपेनोइक एसिड एंड ब्यूटेनॉल में, तो ब्यूटेनॉल से ज्यादा जो है प्रोपेनोइक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, प्रॉपर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो प्रोपेनोइक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, सॉरी सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। ये आप देख पा रहे हैं, पेंटेन 36 है, ब्यूटेनॉल का 74 है, ब्यूटेनॉल 117 है, प्रोपेनोइक एसिड 141। कैसे ग्रुप चेंज होने पे बॉइलिंग पॉइंट में काफी अंतर आ रहा है। इसके बाद which member of each of the following pair of compounds would you expect to have high solubility in water? ये पेयर हैं, एक है पेंटेनॉन, एक है प्रोपेनोइक एसिड। ऑब्वियसली यहाँ पर जो प्रोपेनोइक एसिड है वो ज्यादा सॉल्युबल होगा, क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। पेंटेनोइक एसिड और इथेनोइक एसिड में इथेनोइक एसिड ज्यादा सॉल्युबल होगा। इसका आंसर इसलिए ऐसा है क्योंकि पेंटेनोइक एसिड में 5 जो है कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है। तो जैसे जैसे एल्काइल चेन लेंथ बढ़ती है, सॉल्युबिलिटी घटती जाती है, इसलिए एथेनोइक एसिड ज्यादा सॉल्युबल होगा पेंटेनोइक एसिड से। इसके बाद एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से क्वेश्चन है, अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ acidity for following structure and give their name. यहां पर आपको एसिडिटी को डिफाइन करना है। अब हम देखते हैं, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जब भी एसिड से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा होगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहां पर जुड़े हुए हैं, तो ये एसिडिटी को क्या करेंगे, घटाएंगे या बढ़ाएंगे? ये है घटाएंगे, क्योंकि एसिड को ऐसे होने के लिए यह अपोज कर रहा है, ये भी घटाएगा। तो सबसे कम एसिडिक तो ये हो जाएगा, देन इसका नंबर आएगा। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो विड्रॉइंग ग्रुप है वो एसिडिटी को बढ़ाते हैं, तो ये Cl, ये Cl, ऐसे इस तरीके से हमारे पास इनका माइनस आई इफेक्ट है। H पॉजिटिव भी इधर को तो सपोर्ट कर रहे हैं H को अंदर आने के लिए। अब इन दोनों पेयर में आपको देखना है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है क्लोरीन से, तो फ्लोरीन ये वाला कंपाउंड सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। देन इसका नंबर आएगा, देन इसका नंबर आएगा, देन इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर कहेंगे, तो सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। आंसर 4, 1, 2, 3। अब हम नेम देना है, तो नेम आप आराम से दे सकते हैं, 1, 2, 3। ये है प्रोपेनोइक एसिड, और इसमें आपका 1, 2 में ClCl है, तो 2 डाइक्लोरो एथेनोइक एसिड, ये 2 डाइफ्लोरो इथेनोइक एसिड। यहां पर थोड़ा अंतर होगा, 1, 2, 3, पहले चेन लिखोगे, 2 डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। इसके बाद अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी फॉर फॉलोइंग स्ट्रक्चर। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी यहां पर आपको बतानी है,
यहाँ पर आपका Br जुड़ा है, यहाँ पर Cl जुड़ा है और यहाँ पर NH2 जुड़ा है। आपको पता है NH2 जो है बेंजीन रिंग को अपना इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये जो है मेसोमेरिक इफेक्ट देगा। कहने का मतलब है एसिडिटी को रिटार्ड करेगा, तो सबसे कम एसिडिक ये कंपाउंड हो जाएगा। देन Br और Cl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो Cl की कम है Br से, सॉरी Cl की ज्यादा है Br से, तो इसके बाद जो है इसका नंबर आएगा, देन इसका आएगा। तो हमारे पास सबसे कम 3, फिर 2, फिर 1। नेम इसका इजी है, पैरा क्लोरो बेंजोइक एसिड, पैरा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो इंजीनियरिंग 2014 का जो AMU का इंजीनियरिंग टेस्ट था उसमें पूछा गया था, उसको मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया है। वहां पर क्वेश्चन था कि इन चारों में से कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है। यहाँ पर हमने थोड़ा चेंज किया है कि अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी फॉर फॉलोइंग कंपाउंड। तो सबसे ज्यादा एसिडिटी की बात करेंगे तो Cl में -I फैक्टर है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं इन तीनों में से, क्योंकि C6H5 का जो है क्या होता है, प्लस I इफेक्ट होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट भी होता है, रिंग करंट बाहर की ओर आता है, और CH3 का भी प्लस I इफेक्टिव ग्रुप है, तो सेकंड नंबर आएगा एसिडिटी का HCOH। अब इन दोनों में हम देखते हैं C6H5 में जो कार्बन है sp2 कार्बन है, CH3 में sp3 कार्बन है। तो sp2 कार्बन, इसका मतलब S कैरेक्टर ज्यादा, S कैरेक्टर ज्यादा का मतलब न्यूक्लियस के पास जो ज्यादा होगा तो वो न्यूक्लियस उसको अच्छे से ज्यादा खींचेगा, तो विड्रॉइंग जो C6H5 का विड्रॉइंग पावर है वो ज्यादा है, इसलिए थर्ड में एसिडिटी इसका होगा, फोर्थ में इसका होगा। तो कहने का मतलब है अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले आएगा बी, फिर आएगा डी, देन ए, देन सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, ये मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि HBZ रिएक्शन में हेलोजन अल्फा पोजीशन में कहां से आता है, X2 से आता है, PX3 से आता है या PX5 से आता है, तो इसका आंसर है X2 से आता है। इसके बाद जो जनरल क्वेश्चन है वो तो आपको करना ही है, लाइक ओजोनोलिसिस क्या होती है, इसका मैकेनिज्म लिखो। ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके जो एग्जामिनेशन है BSc MSc के एग्जाम है, तो वहां पर आप डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो अब मैं नेक्स्ट जो लेक्चर लूंगा उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स के बारे में बताऊंगा। अब मैं केवल 1-2 लेक्चर में ही कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव को कंपाइल पूरा, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आगे का पार्ट फटाफट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, थैंक यू।